लड़की, मुझे उस्मान से तलाक चाहिए। वकील, लेकिन वो तो कबड्डी का चैंपियन है। लड़की, यही तो मसला है, वो हाथ लगाकर भाग जाता है। एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही थी कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो तुम सुकून की नींद सोती होगी। दूसरी लड़की बोली, आज 5वां दिन है, सुकून तो बहुत मिला लेकिन सोई नहीं। शोहर, मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। बीवी ने मुंह बना लिया। कुछ दिन बाद बीवी, मेरी अम्मी आई हैं, प्लीज बाहर से कुछ ले आओ। शोहर जाकर रिक्शा ले आया। उस्ताद पप्पू से, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू, जी कल मैं बीमार था। टीचर, तुम कल साइकिल पर कहाँ जा रहे थे? पप्पू बोला, वो तो मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। मियाँ बीवी खरीदारी करके घर वापस आ रहे थे। मियाँ दिल में हिसाब लगा रहा तो कुल कितना खर्चा आया। उसी लम्हे बीवी ने आसमान पर 14वीं रात के चांद को देखकर शोहर से कहा, डार्लिंग, देखे चांद कितना खूबसूरत है। शोहर ने जलकर कहा, बेगम बस करो, इसे अगली तनख्वाह पर खरीद लेना। बेटा, अम्मी, मैं दरिया में नहाने के लिए क्यों नहीं जा सकता? अम्मी बोली, बेटे पानी बहुत गहरा है। बेटा बोला, मगर अब्बू भी तो वहीं नहा रहे हैं। अम्मी बोली, तेरे अब्बू की और बात है, उनका बीमा हो चुका है। रशीद, अरे जमशेद, तुम मच्छरदानी से बाहर क्यों सो रहे हो? जमशेद, मच्छरों को धोखा देने के लिए, वो समझेंगे कि मैं मच्छरदानी के अंदर हूँ। टीचर, तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है? पप्पू, गुलबानो। टीचर, ये कैसा नाम है? पप्पू, मैं जहां भी छुपता हूँ वो आकर मुझे ढूंढ लेती हैं। अलादीन के चिराग और औरत के मेकअप में एक चीज मुश्तरिक है, दोनों को रगड़ो तो अंदर से जिन्नी निकलता है। टीचर, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगाया गया? स्टूडेंट काफी देर सोचने के बाद बोला, डंडे पर। एक शख्स जब काम से वापस आया तो उसने अपनी बीवी की आंखों पर हाथ रखे तो उसकी बीवी ने कहा, अरे तुम्हारा मजाक खत्म नहीं हो रहा, जल्दी चले जाओ, मेरे शोहर काम से आने ही वाले हैं। सेक्रेटरी देर से दफ्तर पहुंची तो बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, मिस रोजी, आज तुम ऑफिस देर से क्यों आई हो? लड़की बोली, सर एक नौजवान मेरा पीछा कर रहा था। बॉस, तो इस बात का देर से आने का क्या ताल्लुक है? लड़की, सर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बीवी मियाँ से, जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शोहर, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है और तुम्हारे बाप ने आज तक 10 रुपए नहीं दिए। अम्मी, ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो? पप्पू, मुदस्सर की अम्मी है। अम्मी, ये मुदस्सर कौन है? पप्पू, आपका होने वाला पोता। एक पठान के वालिद ने फौत होने से पहले नसीहत की और बोला, गुल खान पुत्र, मेरे मरण तो बाद मेरी पेट ना लगन देवी। तो पठान ने अपने बाप को उल्टा दफना दिया। लड़की दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी बोली, बहाने मत बना बेटी, मैं भी उसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। लड़की, बस करो, कोई देख लेगा। लड़का, कुछ नहीं होता, तुम बस सीधी रहो और वहां से हाथ हटा लो। लड़की, नहीं, अब बस बहुत हो गया, प्लीज। लड़का, प्लीज थोड़ी और नकल करने दो, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। एक जिन एक पेड़ पर रहता था जिसके नीचे एक देहाती हर रोज चरस पीकर मदोश रहता था। एक दिन जिन ने सोचा कि मैं भी ट्राई करूंगा, आखिर ये क्या चीज पीकर मस्त रहता है। जिन इंसानी शक्ल में देहाती के पास आया। देहाती ने जिन को एक सिगरेट दिया। जिन ने पिया, मजा आया, तो दूसरा, फिर तीसरा और इसी तरह 10 सिगरेट पी गया। देहाती ने पूछा, यार एक बात तो बताओ, तुमको ये नशा क्यों नहीं चढ़ता? जिन बोला, क्योंकि मैं एक जिन हूँ। देहाती बोला, ले चढ़ गई साले नू। एक भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए? खान साहब बोले, उसके पास बकाया नहीं थे, मैंने कहा 20 के और काट दो। बेटा, अब्बू जी, साथ वाले अंकल अपने बेटे को चांद और तारा कहकर पुकारता है, जबकि आप मुझे उल्लू या गधा कहकर पुकारते हो, आखिर क्यों? बाप बोला, बेटा, साथ वाले अंकल माहिर फल्कियात हैं और मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ।
मास्टर साहब क्लास में बच्चों को दूध के फायदे बता रहे थे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा भाई इमरान, ऐसी 6 चीजों के नाम बताओ जिनमें दूध होता है। जफर सोचते हुए बोला, दही, खीर, आइसक्रीम और 3 भैंसें। जब बच्चा पैदा होता है तो सब कहते हैं ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है। और जब वो बड़ा होता है तो सब कहते हैं पता नहीं ये बेगैरत किस पर चला गया है। जापान में 2 भाई रहते थे। एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखाई दिया। जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही मर गया। बस उसी दिन से कहावत मशहूर हो गई, जो डर गया वो मर गया। एक वक्त था जब 2-2.5 लाख में शादी हो जाती थी। अब 1.5 लाख में सिर्फ दुल्हन तैयार होती है और सुबह दूल्हा परेशान घूम रहा होता है कि राती होर सी हुन हो रे। एक सरदार अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा कि सब ने घुटनों से लेकर पांव तक लंबी जराबें पहनी हुई थी। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओए इतनी लंबी ज्यादा जराबें क्यों पहनी हुई हैं? पंजाबी बोला, ओ यारा साड़ियां रजाइयां छोटियां ने। आंटी बेटा आप क्या बना लेती हो? मैं आंटी उल्लू बना लेती हूँ, दिमाग का दही बना लेती हूँ और आगे आपके बेटे की जिंदगी को जहन्नुमी बना दूंगी। शेख साहब के यहाँ मेहमान आया और आते ही दहशतनाक खबर सुना दी कि वो 5 दिन रहेगा। शेख साहब गुस्से से उठे और बाजार से गाय का पाव गोश्त लेकर आए और आते ही बेगम को ऊंची आवाज में बोले, मेहमान की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज भिंडी गोश्त बनाओ। खाना लगा तो गोश्त सख्त था। मेहमान ने भिंडी खा ली, गोश्त बच गया। दूसरे दिन दाल गोश्त, तीसरे दिन पालक गोश्त, चौथे दिन आलू गोश्त, 5वें दिन शेख साहब कहने लगे, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो कि करेले गोश्त पका लो। ये सुनकर मेहमान बोला, शेख साहब अल्लाह दा वास्ता है, गोश्त दुकानदार नु वापस कर आओ ते खाली करेले पका लवो। एक औरत रंग गोरा करने वाली क्रीम लेकर आई। हफ्ते बाद एक वलीमे में गई तो किसी ने पूछा, बहुत गोरी हो गई हो, क्या लगाती हो? उसने कहा, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, इसलिए चेहरे पर नूर आ रहा है। साथ बैठी औरत ने कहा, नफल भी शुरू कर दो ताकि गर्दन और पांव भी सफेद हो जाएं। 2 पागल पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहला पागल, इसका तो मुंह ही बंद है। दूसरा पागल, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। अम्मी जब भी बोले कि मोबाइल छोड़ दो, खुदारा छोड़ दिया करें। अम्मी के कदमों के नीचे जन्नत के साथ साथ जूती भी होती है। कल रात मैंने एक चुड़ैल को देखा। मैंने उसे कहा, तू मुझे चिंबड़ जा, तो वो कहने लगी, आई एम सॉरी, आई हैव ए बॉयफ्रेंड। मौत आ जाए गालब, लेकिन बाइक चलाते वक्त रक्शे में प्यारी लड़की नजर ना आए, बहुत पेट्रोल जाया होता है। एक सरदार ने लॉटरी का 20 रुपए का टिकट खरीदा। कुरंदाजी हुई तो सरदार का 20 लाख रुपए का इनाम निकला। तो डीलर इनाम से टैक्स काटकर सरदार को 16 लाख दे रहा था। सरदार गुस्से से बोला, मुझे पागल समझा है क्या? या तो मुझे 20 लाख पूरे दो या मेरे 20 रुपए वापस कर दो। एक सरदार घर से बाहर आया तो देखा घर के सामने केले का छिलका पड़ा था। सरदार वापस भागकर अंदर चला गया और बोला, इसका मतलब आज फिर गिरना पड़ेगा। सरदार शादी की रात बीवी के कमरे में गया तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? सरदार बोला, हमारे कमरे में एक ही बेड है, इस पर तुम सोओगी तो मैं कहां सोऊंगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।